छोटे हुकुम ने साबित करना होएगा कि वो थारे लायक हैं या ना। अब भी आवेगा मज्जा। भाभी साहब, बीपी की गोलियां खा लीजिएगा। भाभी साहब, भाभी साहब, हमारे को आपसे एक जरूरी बात करनी है। सारिका भी यहाँ से चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब भाभी साहब ने कैसे बताओ कि हमारी भलाई किस बात में है? जब इनकी मां साने अपनी बड़ी बहू ने परखने की इजाजत है, तो फिर थारे बाबू साहब अपने दामाद ने क्यों ना परखे? आप होंगे चौहान खानदान के राजकुमार, लेकिन साबित कीजिए कि आप एक ड्राइवर के दामाद होने लायक हैं। आपको साबित करना होगा कि आप हमारी छोरी के धनी बनने के लायक हैं। यो जरूरी बात की ही बात कर रही थी भाभी साहब। अब नौकर मालिकों की परीक्षा लेंगे। राम 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 भाभी साहब, अगर आज आप उस एहसान फरामोश ड्राइवर की जलीकटी बातें सुनते ना, तो पता नहीं आप क्या घर बैठती। आपके राम जैसे देव ने वो ड्राइवर अमीर माँ की बिगड़ी हुई औलाद कह रहा था। तुम्हारे सब तो सुना ना गया और फिर मैं आपके पास दौड़ी चली आई। बाबू साहब, देव सर ने कोई अग्नि परीक्षा देने की जरूरत ना है। हमारी आत्मा इस बात की साक्षी है कि मैं देव सर की आत्मा में बसे हूँ। देव सर हमारे से बहुत प्रेम करे हैं बाबू साहब, और उनका यो प्रेम किसी परीक्षा का मोहताज ना है। अरे छोरी पति पत्नी के रिश्ते के दो छोर हुए हैं, और जब तक दोनों छोर मजबूत ना होंगे ना, रिश्ते की यो डोर टिक ना पावेगी। तू अकेले इस रिश्ते का बोझ ना उठा सके। अब यो भार थारे धनी ने भी ढोना होएगा। इन्हें भी अब यो रिश्ता ना पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होएगा। आपसे वादा करता हूँ काकू, मरते दम तक मैं ये रिश्ता निभाऊंगा। आपकी हर एक अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। इसका फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। और अगर आप इस बार असफल हुए ना, तो आप हमारी छोरी को पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमारी छोरी ना हमारा मान है, अभिमान है, बोझ ना है। अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि मैं अपनी छोरी ने पाल सकूं। मैं अपनी बेटी ने जिंदगी भर घर में बिठाकर खिलाऊंगा, लेकिन उसे किसी ऐसे लड़के के हाथों में ना सौंपूंगा जो कि इसके लायक ही ना हो। हनुमंत, हमारे बेटे से इस लहजे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने मालिक के सामने नजरें ऊपर और आवाज ऊंची करके कैसे बात की तुमने? तुम हमारे बेटे की अग्नि परीक्षा लोगे? क्षमा होगा, लेकिन मैं तो बस अपने दामाद की परीक्षा लेना चाहूं। कौन सा दामाद? जिस रिश्ते को हमने मान्यता ही नहीं दी, तुम उस रिश्ते के ख्वाब कैसे देखने लगे? तुमने हमसे कहा था कि तुम वसुधा को गांव से यहां इसलिए लेकर आ रहे हो क्योंकि तुम उसकी शादी करवाना चाहते हो। हमें क्या पता था कि तुम हमारे ही बेटे के गले में उसे डाल दोगे, और वो भी जबरदस्ती। मासा, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैं तो बस तुमसे किसी ने कोई राय मांगी है? और ये जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? क्या हम यहाँ पे वसुधा का हाथ मांगने आए थे? क्या हमने इस रिश्ते को लेकर इससे कोई वादा किया था? तो फिर माफी चाहूंगा हुकुम, लेकिन जिस तरह एक माँ होने के नाते अपनी बहू को लेकर आपके कुछ अरमान हैं, उसी तरह
एक बेटी का बाप होने के नाते हमारी भी अपने दामाद को लेकर कुछ अपेक्षा है। भाभी साहब, वसु जानकी की निशानी है और मैं जानकी की निशानी किसी ऐसे लड़के के हाथों में कैसे सौंप दूं जो अपनी पत्नी के लिए खड़ा भी ना हो सके। ऐसे छोटे हुकुम की बातें सुनकर हमारे को उम्मीद भी ना है कि यो कभी हमारी अपेक्षाओं पर खरे भी उतर पाएंगे। बस यही बात मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यो इस बात को समझ जाए तो मैं अपनी बेटी ने लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैं ऐसी नौबत कभी आने नहीं दूंगा काकू। आपको जितनी परीक्षा लेनी है ले लीजिए। आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक मैं सफल नहीं हो जाता, आपकी हर एक अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता, मैं हार नहीं मानूंगा। और अभी आपको मेरी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं वसु को आपसे जीत कर ले जाऊंगा। काकू, हमारा रिश्ता तो भगवान ने जोड़ा है, तो हमारे रिश्ते के बारे में आगे क्या होगा वही भगवान ने सोचा ही होगा। और जब उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है तो आप सबको भी हमारे रिश्ते को स्वीकार करना ही होगा। आपके लिए तो आपकी माँ सा ही भगवान है, और हमारे को उम्मीद ना है कि आपकी माँ सा कभी इस रिश्ते ने स्वीकारेंगी। इसलिए हमारी नसीहत मानिए और हमारी छोरी का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हमारे से हमारी बेटी ना जीत पाएंगे। हनुमंत! माँ साहब, काकू एक लड़की के पिता है और एक लड़की के पिता होने के नाते उनका गुस्सा जायज है। और आप ही तो कहती है माँ साहब, दान देने वाला दान देने वाले से बड़ा होता है, और इन्होंने तो कन्यादान का पुण्य किया है, इसलिए इनकी हर एक शर्त मंजूर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेहतर होएगा छोटे हुकुम, आप भी यहां से चले जावें। बाबू साहब, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो सबने मैं ही बुरी लगूंगी। मैंने 100 बार कहा था भाभी साहब, इन नौकरों ने इतना सम्मान मत दीजिए, मत दीजिए। देखा, खुल गया ना मुंह, वो भी आपके सामने। सोचिए भाभी साहब, जो ड्राइवर अब तक आपके सामने सर झुका के खड़ा रहता था, आज वो आप ही के सामने आप ही के बेटे ने चुनौती दे रहा था। हमारे को तो बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा। पूरे देश की एक से बढ़कर एक छोरिया हमारे देव के साथ ब्याह करने के लिए मरी जा रही है, पर पता ना उस नौकरानी ने ऐसी के पट्टी पड़ा दी है कि आपका छोरा आपसे ज्यादा उसका हो चुका है। हमारे को पक्का यकीन है भाभी साहब, अगर आपने ये बात पहले ही पता होती तो आप इस रिश्ते ने कब का कुचल देती। हम सब ने यो तो ना देखना पड़ता। पर अभी भी देर ना हुई है भाभी साहब। उस सर चढ़े ड्राइवर ने ऐसी सजा दीजिए, ऐसा उदाहरण रखिए कि हमारे घर का हर नौकर सपने में भी कुछ कहने से डरे। साबित करना होगा कि आप हमारी छोरी के धनी होने के लायक हैं। धनी? अरे बैठे बैठे समय का पता ही नहीं चला।
वसु, आज जो भी हुआ उसको लेकर तुम ज्यादा मत सोचना। हाँ? मुझे पाने के लिए तुमने न जाने कितने इम्तिहान दिए। अब मेरी बारी है। बाबूसा ने आपसे जो भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगू थड़ी। मासा ने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन बाबूसा गलत नहीं है। हर बार खुद को साबित करने की, खुद को ढालने की जिम्मेदारी एक लड़की की नहीं होती। एक लड़की के पिता को पूरा हक है कि वो अपने होने वाले दामाद को परखे, उसकी परीक्षा ले। और मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं बाबू साहब के लिए वो दामाद बन के दिखाऊंगा जिसका उन्होंने सपना देखा था। मैं बाबू साहब को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं उनकी प्यारी सी वसु के लायक हूँ। से चल पड़ेगा ठप पड़ा कारोबार। देश विदेश के जाने माने ज्योतिष SK शास्त्री सिर्फ एक फोन से अपनी किस्मत बदल लें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे ग्रंटेड समाधान। मन चाहा प्यार, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर कॉल तुम्हारी करें। सास और मेरे आपका ससुर हम प्रेमी दोनों के किसी पैदा के वश होने से में पहले हो दूसरे तो को जानते तुरंत हैं। वापस चिंता आपके मत करो। कदमों में। पति हमारे पत्नी परिवार में के रिश्ते अनबन, जैसे थे, सौतन दुश्मन से वैसे ही छुटकारा। अभी फोन करें। लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का कहने से बाहर देर होना। रुक सकती। क्या आप अपने प्यार को फिर से पाना चाहते हैं? अभी तुरंत फोन करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरी जिंदगी पर बस तुम्हारा ही हक है। सब चिंता मत करना, सब ठीक कर दूंगा। न जाने ये तूफान कब थमेगा धनी। इस तूफान में आप ही तुम्हारा सहारा है, हमारा किनारा है। बस हमारे को डर लगता है कि कहीं वो किनारा हमारे से छूट ना जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये तुम्हारे धनी का वादा है। कहाँ जा रही है? काम पे। अभी भी? आपने भी तो वर्दी पहनी है, क्यों पहनी? बाबू साहब, ये वर्दी आपके लिए क्या है, आपको ये बताने की जरूरत ना है। तो हम अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जो भी है भगवान की मर्जी। चलिए। चलिए बाबू साहब। अब इस नौकरानी और इस ड्राइवर बाप ने मामेर की सारी का ही सबक सिखावेगी।
मेरे राम जी, यहाँ से फेंकना तो बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को, इससे अच्छा अंदर ही फेंक देती हूँ और आज बाहर निकालूंगी जल्दी। सारिका मैडम, क्या कर रही हैं आप? अरे बाप रे बाप, सारिका मैडम को क्या हो गया है? कोठी में जाके बताना पड़ेगा। तुम दोनों बाप बेटी जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो। अब एक पल भर भी मैं तुम दोनों को चौहान हाउस में ना रहने दूंगी, समझे? सारिका मैडम, अरे सारिका मैडम छोड़िए, छोड़िए हमारा सामान। सारिका मैडम, मैं आपके हाथ जोड़े हूँ। इस कूड़े के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी बाहर फिकवा दूंगी, तब तुम्हारे दिल को चैन आवेगा। सारिका मैडम, हमारे दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहते हो, हमारा नमक खाते हो और हमें को आंखें दिखाते हो तुम लोग। अरे इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू भाभी सा के छोरे नहीं कोसेगा। चौहान खानदान का चिराग थारा दामाद होने के लिए टेस्ट देवेगा क्या? ससुर बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना थारे को। हाँ, अब देखना, सारे शौक को मिट्टी में ना मिला दिया तो हमारा नाम भी सारिका सिंह चौहान नहीं, समझे? निकलो 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 जल्दी से, नहीं तो लात मार के तुम दोनों भिखारियों को बाहर निकाल दूंगी मैं। निकलो। थारे मसाले। अरे सारिका मैडम रुक जाइए, मत कीजिए। बिना सर, हनुमान सर के रूम से सारिका मैडम को सामान करके बाहर फेंक रही हैं। काकीसा, काकीसा, क्या है? इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की किसने परमिशन दी आपको? हंगामा बड़ा है तो उसकी परमिशन भी किसी बड़े ने ही दी होगी, है ना? और थारे जैसे बच्चे ने ना बीच में ना पड़ना चाहिए। अभी यो सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो भाभी सा के कहने पर ही कर रही हूँ, समझे? झूठ बोल रही हैं आप। मासा ऐसा करने के लिए कहेंगे, ये मैं मान ही नहीं सकता। अरे थारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़े अभी? आज यो दोनों यो हवेली छोड़ के घर से जाएंगे, मतलब जाएंगे, समझे? काकू, वसु, मैं अभी मासा को बुला के लेके आता हूँ, इनकी अकल ठिकाने पे लेके आएंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। देव को बुला लाओ। हुकुम, छोटे हुकुम तो सुबह ही निकल गए। बिना नाश्ता की? मैंने टिफिन पैक कर दिया था। दिव्या अभी कहाँ है? मासा, अभी सारिका काकी ने ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। वसु को और हनुमान काकू को उनका घर का सामान बाहर फेंक रही हैं और बोल रही हैं उन्हें आपने घर से बाहर निकालने को बोला है। क्या? हाँ पापा साहब, वो बोल रही हैं आपने उन्हें परमिशन दी है। मासा, क्या ये सच है? अभी ये कैसी बातें कर रहे हो? चाहे कितना भी मन मुटाव हो, तुम्हारी मासा किसी को बेघर नहीं करेगी। और वसु और हनुमान को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी काकी सा झूठ बोल रही है, उन्हें रोकना होगा। तो चलिए मासा, रोकिए उन्हें। सारिका मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप रुक जाइए, हमारी गृहस्थी ना उछाड़िए। अभी इज्जत उतारनी बाकी है। 2 मिनट और रुके ना तो वो भी उतार दूंगी, समझे? निकलो यहाँ से और आप कभी फिर से वापस लौट कर ना आना। हरी भली हो, इस मरी हुई भिखारन का फोटो हमारे दीवार पर क्यों लटक रहा है? सारिका मैडम, पूरे घर को पूरा दाग लगा के रखा हुआ है। सारिका मैडम, नहीं, ये हमारी अम्मा की फोटो। सारिका मैडम, छोड़िए, ये हमारी अम्मा है, छोड़िए, सारिका मैडम, छोड़िए।
भाभी साहब यो दोनों ना ये घर हमारा है। यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी हमारा ही होगा। यहाँ मनमानी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारिका? भाभी साहब मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप शायद यो भूल रही है लेकिन मैं ना भूली कि कल रात यो ड्राइवर और उसकी बेटे ने हमारे देव का कितना बड़ा अपमान किया। मैंने तो तभी सोच लिया था कि मैं अब इन दोनों को सजा दूंगी। मैं बस वही कर रही थी भाभी साहब, इसमें गलत क्या है? गलत और सही की अगर अकल तुम में होती ना तो बात ही अलग होती सारिका। एक बात कान खोल कर सुन लो सारिका, अगर दोबारा कभी ऐसा किया तो जगह होगी चौहान हाउस का गेट, सामान होगा तुम्हारा और तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ बाहर फेंकने वाले होंगे हम। माफी मांगो। माफी मांगो। मैं इन नौकरों की माफी ना मांगूंगी। हमने कहा माफी मांगो। मैं इस घर की मालकिन घर के नौकर से माफी मांगू हूँ। सारिका मैडम, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आजकल हमारे साथ साथ हमारी छोरी ने भी बेइज्जती सहने की आदत पड़ गई है, इसलिए आप हमारे कारण अपने लोगों पर गुस्सा ना करें। हेलो दोस्तों, न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम न्यू टॉपिक पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में देखते हैं। पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो क्या होता है? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पे। पास्कल के सिद्धांत पर बर्फीले क्षेत्र में शीतकालीन में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फीले शीतकालीन में जब झील ऊपर की सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है।
नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसे घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसे घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। क्या होता है? वायु दाब में कमी होने के कारण। वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होता है जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। कुएं में पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है।
पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल चढ़ने का क्या कारण है? किसी तत्व के कारण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रतिस्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की। सामाजिक अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का अपेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो -4 °C तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? संयता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत का। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रतिस्थता क्यों होता है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होगी। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो ये हम लोग देखें और हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। इस चैप्टर का नाम है तरंग की गति, वेव ऑफ स्पीड। इसको हम लोग देखते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव्स। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750। कितना होता है? 390 से 750। फिर आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें का, एक्स-रेज का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। किस कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन का किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे।
प्रकाश तरंगे कैसे हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण कौन है? ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स। भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है और अनुदैर्घ्य का भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे। फिर डोरी युक्त तरंगे में उत्पन्न तरंग, सितार, गिटार, वीणा, ये सब कैसा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और सर्पिला कार स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे कैसा? अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न होने तरंगे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है। और अल्ट्रासाउंड तरंगे कैसा? अनुदैर्घ्य तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंगदैर्घ्य के आरोही क्रम क्या है? गामा किरणें इसको साइज के आधार से देखें, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा गामा किरणें, उसके बाद एक्सरे किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरणें खोजकर्ता किसने की था? पॉल विलार्ड। गामा किरणें के खोजकर्ता कौन थे? पॉल विलार्ड। इसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किया जाता है। एक्सरे किरणें का खोजकर्ता किसने? डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। एक्सरे का खोज डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। पराबैंगनी किरणें का खोज जोहान्स रिटर। और दृश्य किरणें का न्यूटन। अवरक्त किरण के विलियम हर्शेल। और लघु रेडियो तरंगों के हेनरिक खटर्ज। और दीर्घ रेडियो तरंगों के मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंगों के मार्कोनी। और दीर्घ रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में। लघु रेडियो तरंग का रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में। अवरक्त विकिरण को फोटोग्राफी में। और दृश्य किरणें को इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। दृश्य किरणें के कारण ही वस्तु दिखाई देती है। पराबैंगनी किरणें का कहाँ उपयोग किया जाता है? सिंचाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। एक्सरे का चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। और फिर गामा किरणें के नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रिय में किया जाता है। गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड। गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड। गामा किरणें की खोज किसने? पॉल विलार्ड। एक्सरे की डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। पराबैंगनी किरणें के जोहान रिटर। दृश्य विकिरण के न्यूटन। अवरक्त विकिरण के विलियम हर्शेल। लघु रेडियो तरंग को हेनरिक खटर्ज। और दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में। कोलिज नली का ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें में। कोबाल्ट 16 समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त विकिरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। एक बार याद कर लेते हैं। तो गामा किरणें की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड। इसकी तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितनी है? 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर है। आवृत्ति 10⁻⁻
20 से 10 पर पावर 18 है। गामा किरणें की आवृत्ति कितना है? 10 पर पावर 20 से 10 पर पावर 18। एक्सरे किरणें का तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? तो 10 पर पावर -10 से 10 पर पावर -8 मीटर। पराबैंगनी विकिरण के 10 पर पावर -8 से 10 पर पावर -7 मीटर तक। दृश्य किरणें को 3.9 गुने 10 पर पावर 7 से 10 पर पावर -7 मीटर से लेकर के 10 पर पावर 7.8 गुने 10 पर पावर -7 मीटर तक। अपरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना है? 7.8 गुने 10 पर पावर -7 मीटर से लेकर के 10 पर पावर -3 मीटर तक। लघु रेडियो तरंग का 10 पर पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक। दीर्घ रेडियो तरंग को 1 मीटर से लेकर के 10 पर पावर 4 मीटर तक। आवृत्ति देख लेते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने देखा